यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद फरहीन। हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट कर रहे हैं। पिछली प्रीवियस वीडियो में भी हमने उसी से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस की थी। अब टाइम आ गया है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं जो हमको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये भी कह सकते हो कि ये बेसिक फार्मूलाज, इनको बेसिक फार्मूला इसलिए बोला गया है क्योंकि इन फार्मूलाज के बिना आप नेशनल इनकम फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो वो जो बेसिक फार्मूलाज हैं आपके, वो डिपेंड करते हैं ग्रॉस एंड नेट, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब आप सोचोगे ये सारी चीज़ें क्या है, तो इन सब के बारे में हम इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू की, ग्रॉस एंड नेट की। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बारी आती है ग्रॉस वैल्यू की कि ग्रॉस वैल्यूज़ क्या होती है। तो बच्चे, ग्रॉस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आप कोई भी सामान, कोई भी कमोडिटी परचेज़ करते टाइम पे करते हो। ठीक है, सपोज़ आपने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है और उस फ़ोन की जो वैल्यू आपने परचेज़ करते टाइम जो वैल्यू पे करी है वो आपकी ग्रॉस वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? नेट वैल्यू वो वैल्यू होती है, मतलब एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट टाइम पर एक्चुअल वैल्यू जो उस कमोडिटी की होगी वो आपकी नेट वैल्यू होगी। ठीक है, आपने सेल फ़ोन ख़रीदा, सेल फ़ोन जब आपने लिया उस टाइम पे सपोज़ आपने 4 लाख रुपीज़ पे किए। ठीक है, अब क्या है, आपने सेल फ़ोन जो लिया था वो बिफ़ोर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल पहले ख़रीदा था। अभी आप मार्केट में जाओगे, आप सोचोगे यार मैं इस फ़ोन से बोर हो गया, अभी मुझको चेंज करना है। तो अभी आप अगर सोचोगे कि कोई बंदा आपसे वो फ़ोन ले ले, तो क्या वो आपको सेम 4 लाख पे करेगा जो आपने 2 ईयर्स पहले पे किया था? बिल्कुल नहीं ना, वो आपको नहीं पे करेगा। वो आपको बोलेगा नहीं 3.5 ले लो या 3 ले लो या 2 ले लो, वॉट एवर, जो भी वो आपको पे करे। ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट 4 पे नहीं करने वाला। ठीक है, तो जो अभी उस कमोडिटी की वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी एट प्रेजेंट, वो वैल्यू नेट वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद आती है बारी डेप्रिसिएशन की कि ये डेप्रिसिएशन वर्ड क्या है। तो देखो, ऊपर के एग्जांपल से ही समझते हैं। ग्रॉस वैल्यू कौन सी वैल्यू थी? जब आपने 2 साल पहले सेल फ़ोन लिया और उस टाइम पे जो पेमेंट की, परचेज़ वैल्यू उस टाइम पे जो थी वो आपकी ग्रॉस वैल्यू थी। अभी आफ्टर 2 ईयर्स आपने अपने सामान को रीसेल किया, अपनी कमोडिटी को रीसेल किया, उस फ़ोन को रीसेल किया सपोज़ 3 लाख में। ठीक है, तो वो आपकी नेट वैल्यू हो गई। अभी 4 लाख और 3 लाख के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, 4 लाख और 3 लाख के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 लाख का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? आप ये भी बोल सकते हो ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है। और दूसरे सिंपल वर्ड्स में आप ये भी बोल सकते हो कि जो कमोडिटी की वैल्यू रिड्यूस हुई है, ठीक है, विद द पासेज ऑफ टाइम, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, भाई आपने उसी टाइम, अगर सपोज़ आपने फ़ोन लिया था जिस टाइम पे 2 साल पहले, और आप 2 साल बाद जब बेच रहे हो उसको, तो 2 साल जो आपने कंटिन्यूसली उस फ़ोन को यूज़ किया उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, दैट मीन्स डेप्रीशिएट हो गई। होपफुली क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू दैट मीन्स जो एक्चुअल परचेज वैल्यू है, जो आपने कमोडिटी को परचेज करते टाइम पे की थी, वो आपकी ग्रॉस वैल्यू होगी। नेट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसी सेम कमोडिटी की। ठीक है, और डेप्रिसिएशन, तो विद द पासेज ऑफ टाइम वैल्यू जो आपकी डिक्रीज़ हो गई है कमोडिटी की, वो आपकी डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट फार्मूला हमारा बनता है वो क्या है? सपोज ग्रॉस वैल्यू आपका 4 लाख था किसी कमोडिटी का, नेट वैल्यू 3 लाख हो गया। ठीक है, तो नेट ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है 1 लाख का, वो क्या होगा? आपका डेप्रिसिएशन होगा। इससे एक चीज़ और समझ आ रही है आपको कि ग्रॉस वैल्यू से अगर आपको नेट वैल्यू पे जाना है, ग्रॉस से अगर आपको नेट के बारे में, नेट वैल्यू का पता करना है, तो आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। आपको ग्रॉस वैल्यू मालूम है, आपको नेट वैल्यू जाननी है, तो आप क्या करोगे? उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। ठीक है, अगर नेट वैल्यू मालूम है और ग्रॉस पता करना है आपको, तो आप क्या करोगे? आप उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे। तो ये आपका फर्स्ट बेसिक फार्मूला कंप्लीट होता है।
होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम सेकेंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकेंड फार्मूला है वो क्या है आपका, सबसे पहले देखो सेकेंड फार्मूला जो होगा, हमारा टॉपिक था हमारा सेकेंड फार्मूला का फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को पढ़ने से पहले उस फार्मूले में एक और चीज़ यूज़ हुई है जिसके बारे में हम देख लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। अभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, इस चीज़ से आप लोग अवेयर होंगे क्योंकि ये नॉर्मली भी ये वर्ड यूज़ होता है आपका। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, ये वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज पे जो भी टैक्स प्रोड्यूस किया इम्पोज किया जाता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपकी कमोडिटी की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है मार्केट में। ठीक है, अभी क्या है, कोई भी प्राइस, अभी जीएसटी लग के आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो क्या होता है, जीएसटी ऐड हो जाता है तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर सामान की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब और सब्सिडी क्या है, सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो हमको रिलैक्सेशन मिलता है वो सब्सिडी होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इंडिया में एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, वो सब्सिडी रेट पे सोल्ड आउट होते हैं। ठीक है, अभी आप मार्केट प्राइस, अभी क्या होता है, सिलेंडर वाला आता है, आपने उसको पेमेंट किया, फिर उसकी सब्सिडी उसका को जो भी मार्केट में जो भी मतलब गवर्नमेंट को पैसा रखना होता है वो रख लेता है, फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में प्रोवाइड करती है। ठीक है, सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट मार्केट वैल्यू से कम रेट पे जब आपको सामान प्रोवाइड करे वो चीज़ आपकी सब्सिडी में आती है। ठीक है, अब आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स जिसका हम यूज़ करेंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसे फाइंड करने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो हमको इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मालूम हो जाता है। ठीक है, अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम सिंपली NIT भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ वापस से फॉर्मूला पे, वो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये फैक्टर कॉस्ट वो अमाउंट होता है जो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब जो कंट्रीब्यूशन होता है जिस मतलब जो अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हो उस टाइम पे। ठीक है, वो फैक्टर कॉस्ट होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सपोज कोई प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ किसी भी कमोडिटी का और उसका जो प्राइस था वो 1000 रुपीज़ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, फैक्टर कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट ऐड होता है ऑलरेडी। ठीक है, सपोज़ मेरा फर्म है और मैंने वहाँ पे, मेरा प्रोडक्शन यूनिट है, मैंने वहाँ पे कोई भी सामान प्रोड्यूस किया और उस एक सामान का जो प्राइस था, एक यूनिट का जो प्राइस था वो था 1000 रुपीज़। ठीक है, मैंने 1000 बोला है फैक्टर कॉस्ट, तो दैट मीन्स मेरा जो प्रॉफिट है वो फैक्टर कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड होगा। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कॉस्ट चैप्टर में एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो ये वही इम्प्लिसिट कॉस्ट वाला हिसाब किताब है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट में आपका ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड होता है। और मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में जाकर एक्चुअल में फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, मैं एज अ मतलब मैंने, मेरा फर्म है तो मैंने अपना फैक्टर कॉस्ट 1000 रुपीज़ बताया। ठीक है, मुझको 1000 दे दो, अब आप इतना देख लो। अभी क्या है मार्केट में वो चीज़, मार्केट प्राइस क्या है उसका 1800। ठीक है, 1800। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स से होगा। ठीक है, अभी क्या करना है, सपोज आपको मार्केट प्राइस आपका 1800 है और आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। ठीक है, आपका फैक्टर कॉस्ट 1000 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 800, जो कि आपका क्या होगा NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप NIT को माइनस कर दोगे और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आप NIT को प्लस कर दोगे। होपफुली ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, यहाँ पे
देखो NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब अब्रॉड से टोटल हमारे पास कितना पैसा है, कितना पैसा आया अब्रॉड से, बाहर से, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। NFI फाइंड आउट करने के लिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब आप सोचोगे ये फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड और पेड टू अब्रॉड क्या सीन है, तो देखो क्या है, हम यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से क्या निकाल रहे हैं, मतलब क्या चीज़ पता कर रहे हैं कि हमारे पास बाहर का टोटल कितना पैसा आया, ठीक है। तो भाई सिर्फ आया तो नहीं होता है, गया भी होता है यहाँ से पैसा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा कैसे आएगा कि जब हमने वहाँ जाके काम किया होगा, ठीक है। तो जैसे हम वहाँ जाके काम कर रहे हैं तो वहाँ के लोग बेवकूफ़ थोड़ी है, वहाँ से भी वो लोग यहाँ के काम करते हैं, मतलब हमारे पास से भी वहाँ पैसा जाता है जब वहाँ से आता है। तो वही चीज़ हम क्या करते हैं, जितना हम बाहर से पैसा अर्न करके आए हैं, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जितना हमने अब्रॉड को पे किया है, तो हमारा आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कौन से केस में होगा भाई, पॉजिटिव तब होगा जब आपने रिसीव ज़्यादा किया होगा, मतलब बाहर से ज़्यादा अर्न करके आए होगे और पे कम किया होगा। नेगेटिव कौन से केस में होगा, जब आपने रिसीव कम किया है, बाहर से अर्निंग बहुत कम हुई है लेकिन आपने अब्रॉड को पे ज़्यादा किया है। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो टू बी ज़ीरो भी होगा। ज़ीरो कौन से केस में होगा, जितना आपने रिसीव किया उतना ही आपने पे किया। तो इससे डरने वाली बात नहीं है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कि अरे ज़ीरो क्यों आ गया, नेगेटिव में वैल्यू आई, ये पॉसिबल है, ठीक है। अभी क्या है, अब नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ NFI है। नेट फैक्टर इनकम के फ्रॉम अब्रॉड के कुछ कंपोनेंट्स भी है। कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब ये कंपोनेंट्स आप कब यूज़ करोगे, ये कंपोनेंट्स आप उस केस में यूज़ करोगे जब आपको NFI गिवन नहीं होगा, मतलब आपको फ्रॉम अब्रॉड या पेड अब्रॉड कहीं दिख नहीं रहा होगा, तब आपको ये वर्ड्स ज़रूर होंगे, जैसे नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग। ये नेट रिटेन्ड अर्निंग का मतलब सेविंग भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या पेड टू अब्रॉड नहीं मिल रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने ये जो NFI है ये सब इतना सारा क्यों पढ़ा, तो इसको पढ़ने का रीज़न था डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक वर्ड और नेशनल वर्ड, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर रहकर कितना पैसा अर्न किया गया, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर कितना पैसा अर्न हुआ, ठीक है। और नेशनल का मतलब क्या है, इंडियंस ने कितना पैसा अर्न किया फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड से, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब कि इंडिया के अंदर कितना पैसा अर्न हुआ है। अब इंडिया के अंदर कोई भी वो पैसा अर्न कर सकता है, चाहे हम इंडियंस हो या अब्रॉड वाले हो, फॉरेनर्स हो, कोई भी, ठीक है। नेशनल मतलब यहाँ पे, नेशनल का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे नेशन ने, हमारे इंडियंस ने कितना अर्न किया है अब्रॉड में रहकर, ठीक है। तो जब हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का जो सीन है वही आपका NFI है। ये तो क्लियर ही हो गया है भाई, यहाँ से ये रहा आपका डोमेस्टिक और नेशनल, ठीक है, तो यहीं से क्लियर हो गया होगा। तो डोमेस्टिक से जब हमको नेशनल पे जाना होता है तो हम NFI को प्लस कर देते हैं, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना होता है तो हम NFI को माइनस कर देते हैं। होपफुली सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू और डेप्रिसिएशन को कैसे यूज़ करके हम फॉर्मूले में कैसे यूज़ करते हैं, फैक्टर कॉस्ट को, मार्केट प्राइस को, और इधर NFI है, ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल को कैसे चेंज। अभी आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझ लो, इनको एक्चुअली कैसे यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन फार्मूलाज़ का क्या यूज़ है, किस तरीके से आप यूज़ करोगे। थैंक यू क्लास।